दोस्तों नमस्कार। एक अजीब मजाक जिससे हम लोग लगातार उपहास का पात्र बन रहे हैं, एक लोकतंत्र के रूप में, एक समाज के रूप में, जिसका दंश भी हम झेल रहे हैं कई पीढ़ियों से। शराब और सिगरेट। सरकार शराब पर चेतावनी छपवाती है कि शराब पीना जानलेवा हो सकता है। सिगरेट पर भी चेतावनी छपी होती है, चित्र बना होता है। सिगरेट पीने से कैंसर अर्थात कर्कट रोग हो सकता है। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि हम शराब पिएं या सिगरेट पिएं, क्योंकि दोनों ही जानलेवा हैं और किसी भी जिम्मेदार सरकार की अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी है तो वह है अपने नागरिकों की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी उन्नति और विकास के मार्ग खोलना। ये कैसा मजाक है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शराब पीने से, सिगरेट पीने से जान चली जाएगी, और आप निरंतर शराब का उत्पादन जारी रखे हुए हैं, आप निरंतर सिगरेट का उत्पादन जारी रखे हुए हैं। तो अब कौन लोग इसे पिएंगे? क्योंकि आपके नागरिकों को तो आपने मना कर दिया। सरकार का निर्देश ही तो आदेश है। कौन लोग पिएंगे? क्या अंतरिक्ष से कोई प्राणी आते हैं जो शराब का सेवन करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं? नहीं। मतलब एक कहावत है कि चोर को कह दें कि चोरी कर ले और शाह को कह दें कि जागता रहे। राजस्व के लिए आप एक कोई मार्ग निकाल लें। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि कोई टैक्स देते नहीं, अपितु जो टैक्स देने वाले हैं उनके टैक्स से ही अपने परिवार नहीं, खानदान पाल रहे हैं। एक विचार आया था इन चुनाव से पूर्व, लोकसभा के जो विगत हुए थे, कि प्रत्येक पहले 100 रुपये पर 2% या 3% ब्याज लग जाएगा। यानी कि मेरी आय में आने वाला प्रत्येक 100 रुपया में से मुझे 98 या 97 रुपये प्राप्त होंगे। मुझे नहीं लगता इसका कोई भी विरोध कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई करेगा। हाँ, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और इससे न केवल देश की आय बढ़ेगी, इससे भ्रष्टाचार पर भी स्वतः रोक लग जाएगी, क्योंकि आपको टैक्स डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस आपको कुछ कैलकुलेट करने वाले लोग चाहिए, एक विभाग चाहिए जो कैलकुलेट कर ले कितना खाते में पैसा आया है, और ये काफ़ी होगा। एक तरफ आप 20%, 30% टैक्स लगाते हैं, लेते हैं, और एक तरफ आप कुछ भी लेते नहीं, बल्कि जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स देने के बाद फिर टैक्स देते हैं। फिर आप कहते हैं शराब मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए। बिकवाने वाले आप, बनवाने वाले आप। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो एनजीटी ने रोक लगाई है कि हरिद्वार में प्लास्टिक की केन नहीं बिकेंगी। आइए हरिद्वार के घाटों पर आइए, लगातार केन बिकती हैं। हरिद्वार में अंडा नहीं बिकेगा, लगातार अंडा बिकता है। ये आप लोग क्यों नहीं समझते कि लोग सब समझते हैं कि सब कराने वाली अगर कोई ताकत है तो वह सरकार है, और इससे ना कांग्रेस अछूती है ना ही वर्तमान सरकार। शराब तो हर जमाने में बनी है, बिकी है, चेतावनी के साथ। सिगरेट तो हर जमाने में बिकी है, बनी है, आप क्यों बंद नहीं कर देते? इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मेरा आग्रह है, जिन्हें अपनी अगली पीढ़ी की चिंता है, इस पर टिप्पणी अवश्य दें। हो सके तो अपना वीडियो एक और बनाएं, नहीं तो इस वीडियो को ही शेयर कर लें।
आज अगर हम चुप रहते हैं, अगर हम आज सोचते हैं कि हमारे बोलने से क्या होगा, न कारखाने में तूती की आवाज़ कहाँ तक जाएगी, तो हमारी स्थिति तो जैसी है वो है, परंतु आने वाली पीढ़ियों की स्थितियां बहुत बदतर हो जाने वाली हैं, क्योंकि शराब अब फैशन बन गया है, न केवल पुरुषों में अपितु महिलाओं में भी। पुरुषों को छूट होनी चाहिए ये मैं नहीं कह रहा, महिलाओं को छूट नहीं होनी चाहिए मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि स्टेटस सिंबल बन गया, जहर को पीना स्टेटस सिंबल बन चुका है। शायद हम कुछ कर सकते हैं एक समाज के रूप में, हम सरकारों को आगाह कर सकते हैं, सरकारों को सावधान कर सकते हैं कि अब बस कीजिए, आप और कोई टैक्स लगा दीजिए किसी भी तरह से। इनकम टैक्स एक अच्छा साधन हो सकता है उस तरह से, और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, ना ही मैंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई ही की है, पर बराए मेहरबानी आप हमारी आने वाली पीढ़ियों को बख्श दीजिए, शराब और सिगरेट को बंद करा दीजिए। लोग बात करते हैं और तरह के नशों की, जन्नी शराब है, जन्नी सिगरेट है, और नशे वाले को भय क्यों नहीं है साहब? आप फांसी क्यों नहीं देते? ड्रग्स बेचने वाले लोगों को आप फांसी क्यों नहीं देते? बस ये कंफर्म करने किसी को फंसाया तो नहीं गया है, उसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है, उसके बाद उसको फांसी दे दीजिए चौराहों पर। मेरे पास जो मित्र कई बार मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं, वो यहाँ की व्यवस्था देखकर अब हतप्रभ होने लगे हैं, वही लोग जो यहाँ से 18-20 वर्ष पहले गए थे। वहाँ के जो मूल नागरिक हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। कई बार मैं कहता हूँ कि भाई वापस आ जाओ, कहते हैं कि हम अब यहाँ रह ही नहीं सकते। अब हम कहें कि आपको तो हिंदुस्तान में भय लगता है, आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, जरा वातावरण तो देखिए आसपास का। शराब के ठेकों पर शाम को लगी हुई भीड़ क्या मरने वालों की भीड़ नहीं है? जबकि आप कहते हैं शराब पियोगे तो मर जाओगे। आप सबको इस विचार के साथ आज के लिए छोड़ता हूं। आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, आपके शुभ चिंतकों के सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, आप सानंद रहें, आपके परिवार, आपके मित्रजन, आपके हृदयांश सभी लोग बहुत सुख से रहें। ऐसी मंगल कामनाएं, ऐसी कोटिशः प्रार्थनाएं ईश्वर से निरंतर करते हुए अगले विषय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।